सुखदेव जी ने कहा भगवान के परम भक्त, परम प्रेमी है। श्रीमद् भागवत में नाम आता है श्री सुदामा जी महाराज। संतों ने सुदामा जी का एक ऐसा स्वरूप दिया है कि सुदामा का पूरा जीवन कृष्ण कृष्ण रटते रटते ही बीत गया। सरकार एक भी बार कृष्ण से भजन करते करते सुदामा जी ने ये नहीं कहा कि गोविंद तुमने हमें ये नहीं दिया और हमने तुम्हारा इतना भजन किया, तो आपको कम से कम इतना तो देना चाहिए। आज यहाँ बैठे बैठे सुदामा चरित्र में प्रारंभ करूं, उससे पहले हम सभी जरा ठाकुर जी से कह लें कि प्रभु हम बड़े मूढ़ जन हैं, बड़े अज्ञानी हैं, हमें नहीं पता कि आप का जो कृपा का सागर है वो कितना अगाध और अनंत है। भजन करते करते हमारे मन में कभी कभी वो बात आ जाती है कि प्रभु हमने आपके लिए ये किया, लेकिन आपने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो हमारी धृष्टताओं को गोविंद क्षमा करना। आपने जीवन में ध्यान रखना, भगवान ने पृथ्वी पर रखा है, समय से सूर्य की प्रकाश मिल रहा है, समय से जल मिल रहा है, और ये देह स्वस्थ है। और बार बार आपको किसी चिकित्सालय में भागना नहीं पड़ रहा है, और जाते भी हो तो थोड़े में करके भगवान तुम्हें वापस लौटा देते हैं, फिर से खड़ा कर देते हैं कि अब भी मौका है, अब भी सचेत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतनी चीजें यदि भगवान ने किसी को दी है तो प्रातः काल उठ करके बार बार धन्यवाद देना भगवान को कि भगवान मुझे तुमने बहुत कुछ दिया है। ये धन इत्यादि तो आता जाता रहता है, लेकिन ये हमारा देह, ये स्वास्थ्य, हमारी मति सजग है, सुदृढ़ है, तो ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है। किसी संत ने कहा मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में ये औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सुदामा जी के जीवन का एक क्षण भी कृष्ण से शिकायतों में नहीं बीतता है। सुदामा जी महाराज कैसे हैं? कृष्णस्यासीद सखा कच्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। समस्त इंद्रियों को जीत करके बैठे हैं, और धन्य गए सुदामा जी की पत्नी सुशीला। अगर आप भजनानंदी हो और आपको कोई भजनानंदी जीवन साथी मिल जाए तो ये समझना भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी। और ऐसा बहुत बहुत कठिनता से होता है सरकार कि भजन करने वाले को कोई भजन करने जैसा मिल पाए। ऐसे ही आपका दाम्पत्य ऐसे ही बना रहे, और ऐसे ही आप सब की जोड़ी भक्ति में रमी रहे। हमारी ठाकुर जी से यही प्रार्थना है। सरकार सुशीला ने देखा कि हमारे किसी
बात से, हमारे किसी शब्द से हमारे पतिदेव के भजन में विघ्न ना पड़े। लेकिन गरीबी इतनी है कि एक दिन 2 दिन की बात हो, यहाँ तो 4-4 दिन बीत जा रहे हैं, लेकिन बालक भूख से विकल विकल हो रहे हैं। तो एक दिन सुशीला आई और स्थिति के बारे में बताई। तो सुदामा जी ने सदा की तरह बस इतना ही कहा, सुशीला चिंता मत कर, मेरा सावल सरकार सब ठीक करेगा। सुशीला जी ने देखा तो कहती हैं, रसोई में पात्र सब रीते पड़े हैं, खाली पड़े हैं, और जिन सावल सरकार की आप बात करते हो, जिनका इतना नाम लेते हो, वो तो बहुत बड़े राजा हैं। तो क्या आप एक बार प्रभु का दर्शन करने जाएंगे? एक बार मेरे कहने से दर्शन करने चले जाएं। कुछ लोग कहते हैं सुशीला जी ने सुदामा जी को कहा था कि आप जाइए और अपने मित्र से, इतने बड़े राजा हैं और देखिए तो वो आपको क्या देते हैं, इतने राजा हैं तो कुछ ना कुछ तो देंगे। नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सुशीला जी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। अरे भक्त की जीवन में संग संग रखने वाली को इतना पता नहीं होगा कि भक्त का चरित्र भगवान के प्रति कैसा होता है। तो सुदामा जी ने कहा, दर्शन की बात है, ठीक है चला जाऊंगा। लेकिन आज सुदामा जी को अपने जीवन की गरीबी पे थोड़ा सा दुख हुआ, क्योंकि भगवान के द्वार पर जाना है और खाली हाथ जाया नहीं जाता है। सुदामा आज पहली बार रोया, तो भी इसलिए रोया कि भगवान के द्वार पर खाली हाथ जाया नहीं जाता। तो क्या करूं? तो सरकार सुशीला गई, कुछ घरों से भिक्षा मांग करके आई और एक पोटली बना करके, वस्त्र की पोटली में वो अलग अलग चावल के दाने भर कर के दी और चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा। जैसे ही सुदामा चले तो केवल एक ही बात, मैं द्वारिका जा रहा हूँ, मैं आज कृष्ण से मिलूंगा, मुझे भगवान का दर्शन आज होगा। तो सुदामा जी मार्ग में चले और भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका, आस भी अब निराश लगती है। एक वट वृक्ष की छाया में बैठ गए और सरकार विचार करते, कितनी दूर मानो समाधि लग गई। नेत्र खोले, सामने बड़े बड़े राजप्रासाद इत्यादि लोग जा रहे हैं। लोगों से पूछे, भैया द्वारिका कितनी दूर है? पंडित जी द्वारिका यही है। मैंने द्वारिका में नेत्र बंद नहीं किए थे, तो फिर किसी और से पूछता हूँ। लोगों से पूछा, पंडित जी द्वारिका तो यही है। मेरे मित्र का पता बता दो, कौन है आपके मित्र? कथा को सुनते जाएंगे, कौन है आपके मित्र? बहुत बड़ा पता है, वो इस समय द्वारिकाधीश है। द्वारिकाधीश चौक चौराहे में बैठे हुए लोगों ने कहा, पंडित जी झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कहाँ द्वारिकाधीश और कहाँ तुम? आहा, सुदामा जी वहां से बड़े दुखी भाव से भटकते हुए द्वार पे जब पहुंचे तो द्वारपालों ने देखा। द्वारपालों से कहते हैं, हमारे प्रभु से हमें मिला दो, अपना परिचय दिए। द्वारपालों ने देखा तो देखो, भगवान के द्वारपालों ने एक भी कोई सुदामा को धक्का नहीं दिया, कोई सुदामा को
इधर उधर नहीं किया, बल्कि ब्राह्मण को देख करके प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण को, विप्र को देख करके प्रणाम किए और सुदामा जी अपना परिचय दे रहे हैं और द्वारपाल परिचय ले रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। शीस पगाना झगातन पे प्रभु जाने को आए, बसो के ही ग्रामा। द्वारपालों ने पंडित जी को देखा तो पंडित जी को प्रणाम करते हुए और फिर द्वारिकाधीश के पास भीतर जाते हैं और बताते हैं कि शीस पगा न जगा तन पे प्रभु जाने को आए, बसे के ही ग्रामा। और धोती फटी सी लटी दुपटी, प्रभु जाने को आए, बसे के ही ग्रामा। द्वारे खड़ो तुझ दुर्बलेक, द्वारे खड़ो तुझ दुर्बलेक, द्वारे खड़ो तुझ दुर्बलेक, रेहु चकी सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल बता रहे हैं, सुदामा द्वार पे थे, सुनते जाना। भगवान आ नहीं रहे हैं तो सुदामा को लगा इतने बड़े महलों के राजा, सच है मैं हूं तो बड़ा गरीब, कहीं मेरी गरीबी के कारण भगवान ने मुझे भुला तो नहीं दिया। तो बड़े दुखी होकर के सुदामा लौटे जा रहे हैं, सुदामा लौटे जा रहे हैं। द्वारपाल बताते हैं, प्रभु एक विप्र द्वार पे आए हैं, ये स्वरूप है, ये रूप है। सुनते ही भगवान ने कहा, नाम क्या है? नाम क्या है? बोले नाम बता रहे हैं सुदामा। नाम सुनते ही कृष्ण दौड़ पड़े, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। कन्हैया कहते हैं, अरे रुक्मिणी जी, ये हमारे संत विप्र, हमारे परम मित्र ब्राह्मण हैं, इन्हें तो प्रणाम करो। ये कोई गरीब निर्धन नहीं है और भगवान को लेकर के, हमारे भगवान सुदामा जी को लेकर के भीतर आ रहे हैं। और भीतर आने लगे संतों ने कहा, नहीं दीन कोई इस घड़ी, नहीं कोई दीना बाल सखा के हाथों में बस ये बाल सखा
कहा, बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, आंसुओं से श्याम ने रुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने रुलाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने रुलाए। ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अब सुनिए भगवान ने क्या किया। सुदामा जी को सुंदर चंदन लगाया, टीका लगाया, सुंदर माला अर्पित की भगवान को, और विप्र को माला अर्पित करके उस समय की कथा है कि उस समय भगवान को एक कक्ष में आसन दे दिया था। अब सुदामा अकेले बैठे बैठे विचार कर रहा था, इतने बड़े बड़े महल, इतने बड़े बड़े राजप्रासाद, इनमें तुम्हारे 4 चावल के दाने कहाँ जगह पाएंगे। उतने में भगवान पहुंच गए। कहो मित्र, कहो मित्र, बड़े दिनन बाद आना हुआ, इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आए हो, मेरी याद आई है, तो क्या मेरे लिए कुछ लेके नहीं आए हो, खाली हाथ आए हो। सुदामा जी ने कहा हाँ हाँ, आते समय भूल गया प्रभु, याद ही नहीं रहा। ऐसा तो नहीं हो सकता, भगवान कहते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता मेरा मित्र ये भूल जाए, नहीं नहीं कुछ तो लेके आए होंगे। अब सुदामा बगल में पोटली दबाई, पोटली दबाई, और जोगी कन्हैया ने देखा तो क्या छुपा रहे हो, क्या छुपा रहे हो। अरे कुछ नहीं प्रभु, मुझसे छुपा रहे हो, अभी भी झूठ बोलने की आदत नहीं गई। बचपन में गुरु माता ने तुम्हें चने दिए थे और वृक्ष पे चढ़ करके कटर कटर चबा रहे थे, वैसे ही आज झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा था क्या आवाज आ रही है, तो तुमने कहा था ठंड से दांत किटकिटा रहे हैं, लाओ क्या है। और तुरंत कन्हैया ने उस पोटली को झट निकाल लिया, बड़े प्रेम से लेकर के देखे 4 चावल के दाने। और ध्यान देना कैसे कैसे भगवान पाते हैं, एक एक मुट्ठी में। ये कोई चावल के साधारण दाने नहीं है हमारे कन्हैया आज के। आप भी सुनिएगा सरकार, कैसे कैसे आपको पाना है। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव में पाने लगे हैं। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव में पाने लगे हैं। तंदुल के दानों में मित्र का धन दरिद्र चबाने लगे हैं। तंदुल के दानों में धन का दरिद्र चबाने लगे हैं। तंदुल के दानों में मित्र का दैन्य दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग क्या क्या दिया सुनिए। पहली मुट्ठी, अब भगवान पहली मुट्ठी ले, पहली मुट्ठी लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को दान किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को दान किया है। और तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ, तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। और कहती है अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है।
सरकार क्या सब दे दोगे? बोले हाँ सब दे लेने दो। बोले नहीं नहीं, पंडित जी के घर का, मित्र के घर का प्रसाद है, हमें भी मिलना चाहिए। तो रुक्मणी मैया उस प्रसाद को ली और बड़े प्रेम से वो भी पाने लगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। विप्र के घर का प्रसाद गए, मुझे भी मिलना चाहिए। और उसके पश्चात भगवान ने सुदामा जी को इतना दे दिया, इतना दे दिया कि कहते हैं जब सुदामा जी वो लेकर के वहां से कुछ नहीं, वहां से तो प्रेम में भर करके आए, लेकिन जब अपनी पर्ण कुटी पे आए थे तो वहां कोई कुटिया नहीं, बड़ा सा महल बना है और महल की राजा है श्री सुदामा जी महाराज। सुदामापुरी बन गए। ये भगवान की कृपा है। बड़े बड़े राज प्रासाद महल दुमेले जो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, आज भगवान ने इतना दिया है सरकार। आज भगवान की ही कृपा है। तो सुदामा जी ने कहा कहीं इन महलों के भीतर मैं जाऊं और इन महलों की माया में खो ना जाऊं, इसलिए मैं भीतर ठहरूंगा नहीं। वहीं द्वार पे बैठ गए। जो दीनहीन निर्धन गरीब जन वहां से गुजरे, उन्हें भरपूर जी भर करके दान करते। ये भगवान की कृपा गई। भगवान जिसपे कृपा करते हैं उसको सर्वस्व दे देते हैं। आप सभी भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु जैसे आपने सुदामा को सब दिया, सुदामा को सर्वस्व निछावर कर दिया, वैसे हमारे जीवन में भी ऐसे ही कृपा करना।